नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। भारत माता की रामजी लाल मुर्दाबाद, रामजी लाल मुर्दाबाद, रामजी लाल मुर्दाबाद, सपा पार्टी रामजी लाल मुर्दाबाद, रामजी लाल मुर्दाबाद, रामजी लाल मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। टांग तोड़ रहे जी पहले ये यानी टांग तोड़ो और फिर सीधा तोड़ो। भारत माता की सनातन एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद। भारत माता की अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 रामजी लाल मुर्दाबाद, 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 सपा पार्टी मुर्दाबाद, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 सपा पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। संगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राणा संगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राणा संगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिंदूवादी जिंदाबाद, 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 हिंदूवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सिया राम, हर 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 सियावर रामचंद्र की बच्चों में इतना रोष है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। सरकार से हमें उम्मीद है ऐसे आदमी की सदस्य खत्म की जाए और इसको पार्लियामेंट से बाहर किया जाए और अखिलेश की पार्टी को भी निलंबित किया जाए। मान सिंह चौहान पटौदी आह्वान करता हूँ सब समाज की ओर से, उसने हम सिर्फ राजपूतों का ही अनादर नहीं किया, पूरे हिंदू समाज का उसने अनादर किया है। तो गद्दार सब कह करके ऐसे व्यक्ति को इस भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है, जिससे हमारे पुरानों को, हमारे नेताओं को गद्दार कह करके संबोधित किया है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे गद्दार व्यक्ति को, जिसने हमारे देश के जनता में खराब करने के लिए काम किया है, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसकी सदस्यता भंग की जाए और उसे सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता। आप जो रामजी लाल सुमन ने, मैं तो ये कहूंगा ये देश का गद्दार है, इसको हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहिए। जिन्होंने सनातन और हिंदू राष्ट्र के प्रति जो हमारे पूर्वज थे और जिन्होंने वीर सांगा शिरोमणि, जिन्होंने एक जाति के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, अपने देश की प्रजा के लिए, राष्ट्र के लिए, छठी बिरादरी के लिए उन्होंने उन मुसलमान हुमायूं से और बाबर से लड़ाई लड़ी। और आज उनको ये रामजी लाल सुमन कहता है कि वो गद्दार की औलाद था। मैं इस कुत्ते को कहना चाहता हूँ, कुत्ता कह रहा हूँ उसको, आखिर इसकी टांग तोड़े जाए। और अगर ये सारा जिंदा है, इसको मैं हर तरह से दलील करना चाहता हूँ। और मैं उस भाई को जो इसकी टांग तोड़ के लाएगा, 1 लाख रुपए अपनी तरफ से 1 लाख रुपए दूंगा जो इसकी टांग तोड़ेगा, और 1 लाख रुपए हाथ तोड़ने की। मैं जो इस गंदे इंसान को, जो हमारी हिंदुत्व सनातन धर्म में जो इन्होंने दाग लगाया है, जो इन्होंने गद्दार कहा है, इसको समझ में आना चाहिए। आखिर पूरा देश एक है। और इस तरह का जो सपा पार्टी अखिलेश यादव जो कार्ड खेल रही है, दलित कार्ड खेल रही है, हम सब दलित भाई, सारे समाज जर्नल के दलित जितने सब हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, अब हम एक हो चुके हैं। इसलिए कोई पार्टी, जो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे केजरीवाल हो, अब ये कामयाब नहीं होंगे। हमें पाड़ के, हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। सभी प्रवक्ताओं ने बता दिया आपको। बाकी मैं इतना कहूंगा, राणा सांगा वो शख्स है जिसने 100 बार इस भारत माता के लिए युद्ध लड़ा, और उस इब्राहिम को 100 बार हराने के बाद आज उसको ये मान सम्मान इस पार्टी ने दिया। तो मैं लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस पार्टी की पहचान करें और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना हमारा दायित्व है और हमने ये दायित्व निभाना चाहिए। मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ इस जितने लोग आए कि भाई सत्ता से बचे,
जिन्होंने इस प्रकार की भद्रता हमारे लिए बोली है वो अच्छी नहीं है। राणा सांगा हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू के लिए, इस भारत माता के लिए 100 बार युद्ध लड़ा, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और आज इस प्रकार की भाषा जिसको हम चुन के भेजते, वो सांसद इस प्रकार की भाषा अगर यूज कर रहा है तो हमारा लेवल कहाँ चला गया। ऐसे सांसद को निष्कासित कर देना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि ये भाषा शोभनीय नहीं है। जिनको हम चुन के भेजते हैं अपनी मर्यादा में बात करनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही गलत है। जय हिंद, जय भारत। जो हमने यहाँ सांसद का पुतला फूका है सुमन जी का, ये सारे हिंदू और सर्व समाज के द्वारा फूका गया है। जो सपा समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे जिन्होंने राणा सांगा के लिए जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और राणा सांगा वो शख्सियत है जिन्होंने भारत माँ की आजादी में और हिंदुत्व की एकता के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। वो अमर है, अमर रहेंगे। और राणा सांगा के चरणों की धूल भी नहीं है सपा सांसद। और हम इसके लिए अखिलेश यादव का भी विरोध करते हैं। हम चाहेंगे कि सपा प्रमुख उसको अपनी पार्टी में निष्कासित करे और हम पूर्णतः इनका विरोध करते हैं। मैं ब्रह्म सिंह चौहान पहचाना और मैं तो भारत सरकार से एक विनती करना चाहता हूँ कि अब तक जो देश के महान सपूतों के लिए जो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको चाहे वो किसी भी मजहब के हो, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। और इन महान सपूतों के लिए वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, वो सब पूरे भारतवर्ष का होता है। एक महान सपूत पूरे भारतवर्ष का होता है। और उनके लिए अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है ना, तो उसको संसद नहीं उनको देश से ही निकाला जाए और उनको तमाम जिंदगी जेल में डाला जाए, ताकि कोई इस तरह का दोबारा से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। जय हिंद, जय। मित्रों, आज जो रामजी लाल सुमन नाम के किसी व्यक्ति को जो एमपी है, उसने एक नितांत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे राणा सांगा के प्रति जो विचार रखे कितने दुखदायी है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ये किसी जाति किसी वर्ग के लोग नहीं है। उनका अपमान देश का अपमान, सारे हिंदू समाज का अपमान, और ये सोची समझी साजिश के साथ किया जा रहा है। ये ताकतें जो इस देश को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहती, वो लगातार देश इस हिंदू समाज को बांटने के लिए ऐसी साजिश रचती रहती, ये भी उसी का एक अंग है। इसी रामजी लाल सुमन के पार्टी के नेता अखिलेश यादव का 3 दिन पहले का बयान है, जिसको गोबर में दुर्गंध आती है और इत्र में खुशबू आती है। ये कोई ऐसी कहा हुआ बयान नहीं है, ये इस हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को अरे गोबर की बात करते हैं। आज भी मुझे ध्यान है, जिन परिवारों में पशु नहीं है, क्या गोबर के बिना बन जाता है? क्या होली पे बिल्कुल बिना गोबर के बनते हैं? सारा हिंदू समाज आज बिल्कुल बनाता है, गोवर्धन पूजा करता है। जिनके घर पशु नहीं है उनको गोबर में बदबू नहीं आती, इनको गोबर में बदबू आती। और इतना ही नहीं है भाई, तो देश आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए भी लोग लगे हुए हैं। इस देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का नेता राहुल गांधी ये जाति जनगणना की बात करता है रोज, इसको किसी जाति से किसी वर्ग का भला करना है? नहीं, हिंदू समाज को तोड़ने का काम। ये सब हिंदू समाज को तोड़ने का काम, सब जातियों को आपस में भिड़ाने का काम। और इसके पीछे ये नहीं है, उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो इस देश को आगे नहीं बढ़ना चाहते, बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। मित्रों, हम सब इस देश के वासी इस तथ्य की घोर निंदा करते हैं। मैं राजपाल चौहान, राजपूत सभा गुड़गांव का उपाध्यक्ष हूँ। मैं उस सुमन से कहना चाहता हूँ कि तुझे राणा सांगा के वे 80 घाव नहीं दिखे, तुझे वो उनकी टांग जो कटी हुई थी वो नहीं देखी, तुझे उनकी वो आंख नहीं दिखी, और उनको तू गद्दार बोलता है। तेरी जो ये एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए तू हमारे उन महान सपूतों को गद्दार बोलता है। हाँ, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज तुझे माफ नहीं करेगा।
और क्या तो ये अखिलेश यादव इसको निष्कासित कर दे, नहीं इस पार्टी की दुर्दशा ऐसी होगी जैसी आज हरियाणा के अंदर केजरीवाल की और कांग्रेस की हुई है। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी माफी मांगे और इसको अपनी पार्टी से बाहर करे। जय हिंद, जय भारत।